हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी और इसके रेट के बारे में डिस्कशन किया था। आज के इस पार्ट 3 में मैं जॉब वर्क, एप्रोप्रिएट मेथड और टीसीएस अगर किसी ने काट लिया टीडीएस होने के बावजूद भी, तो इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसडीजे प्रोफेशनल सर्विसेज। वेदर टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q टू बी डिडक्टेड ऑन जॉब वर्क। दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें 206C1H का प्रोविज़न जो TCS ऑन सेल्स का, इसे समझना आवश्यक है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि TCS ऑन सेल्स विद सेल पे एप्लीकेबल है, सर्विस पे एप्लीकेबल नहीं है। इसका मुझे जो पीछे का लॉजिक है वो ये लगता है कि जॉबर पे ऑलरेडी TDS 194C में डिडक्ट किया जाता है और डबल डिडक्शन नहीं हो, इसीलिए ये सर्विस पे एप्लीकेबल नहीं होता है। दोस्तों, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम किस वैल्यू पे TDS डिडक्ट करेंगे। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2021 में जुलाई 2021 से 1 जुलाई से TDS की प्रोविजन एप्लीकेबल हुई है। जैसे ही हमारा परचेस किसी पार्टी से 50 लाख के अबव क्रॉस करेगा तो हमें TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। अब इसमें दो चीज़ हो सकती है कि सपोज़ अप्रैल से लेकर जून तक के जो हमारा परचेस हुआ है वो 50 लाख क्रॉस कर गया, तो क्या हमें 1 जुलाई से उस जो 50 लाख जो क्रॉस कर गया है अमाउंट, उस पर भी TDS काटना पड़ेगा? नहीं दोस्तों। जैसे सपोज़ कि आपका 60 लाख का परचेस की लिमिट क्रॉस कर गई है, तो 1 जुलाई से आपके जितने भी वैल्यू होती है उस सब पे आपका TDS एप्लीकेबल हो जाएगा। और सपोज़ आपकी अगर 49,50,000 लिमिट क्रॉस गई है तो उसके बाद से जब वो 50 लाख क्रॉस करेगी तब आपको 1 जुलाई से TDS का प्रोविज़न एप्लीकेबल होगा। दोस्तों, आइए अब समझते हैं इसके मोड ऑफ डिडक्शन कैसे कैसे हमें डिडक्ट करना है। तो सबसे पहले तो ये जिस सेक्शन में जो प्रोविज़न में लिखा गया है कि पेमेंट मेड और क्रेडिट विच एवर इज़ अर्लियर, जो कि नॉर्मल किसी भी जॉब वर्क के प्रोविज़न 194C में भी है। दोस्तों, अभी सवाल उठता है कि ये किस वैल्यू पे काटा जाएगा। तो इसके लिए पहले बहुत से कन्फ्यूज़न था, लेकिन इसके में एक सर्कुलर भी अभी इशू हो गया है। तो ये अगर आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, तो आप नेट वैल्यू पे TDS डिडक्ट कर सकते हैं। मतलब बेसिक वैल्यू पे विदाउट टैक्स आप TDS डिडक्ट कर सकते हैं। और लेकिन अगर आपको इसकी वैल्यू पता नहीं है तो फिर आपको ग्रॉस वैल्यू पे TDS डिडक्ट करना होगा। अब एक चीज़ और होती है कि सपोज़ कि हमने परचेज़ के अगेंस्ट में पेमेंट दे दिया और उसमें से कुछ परचेज़ का अगर रिटर्न हो जाता है तो क्या करेंगे। तो दोस्तों, अगर इस केस में अगर आपने पहले सारे पेमेंट कर दिया और आपका कोई गुड्स रिटर्न हो गई है तो आप सब्सिक्वेंट पेमेंट में उसे एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और ये सर्कुलर में भी आया ये चीज़। दोस्तों, प्रैक्टिकली आजकल ये देखने में आ रहा है कि कुछ पार्टी ऐसी है कि जो पहले से TCS डिडक्ट कर रही थी, वो अभी भी TCS डिडक्ट कर रही है कंफर्मेशन देने के, डिक्लेरेशन देने के बाद भी। तो इस केस में हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो उन्हें मना करना होगा कि भाई आप TCS नहीं काटो। दोस्तों, इस केस में भी हमें 194Q सेक्शन में TDS डिडक्ट करना पड़ेगा अपने परचेस वैल्यू पे। और अगर सेलर ने TCS अगर हमारा काट लिया है तो वो हमें अपने जो टैक्स की लाइबिलिटी होगी उसके साथ एडवांसेस के रूप में एडजस्ट करनी होगी। दोस्तों, क्या होगा अगर हम 194Q सेक्शन में TDS का डिडक्शन नहीं करते? तो इस केस में हमें 30% ऑफ परचेस वैल्यू डिसअलाउड हो जाएगा और ये हमारी इनकम में एडबैक हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उसमें मैं सर्कुलर भी अटैच कर रहा हूँ, तो इसे रेफ़र करना नहीं भूलें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा इसमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगर ये आपको अच्छा लगे तो इसमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।